दोस्त मिलते हैं बिछड़ने के लिए, गुल खिलते हैं बिखरने के लिए, आसिया बनते उजरने के लिए। अब समझ में आया कि दुनिया क्या है, अब समझ में आया कि दुनिया क्या है। दोस्त मिलते हैं बिछड़ने के लिए, गुल खिलते हैं बिखरने के लिए, आसिया बनते उजरने के लिए। अब समझ में आया कि दुनिया क्या है। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राजपुष्प एंड वेलकम टू लर्नर आइज बाय वीआरपी। तो आइए आपको एक बार फिर से मैं ब्लड रिलेशन रीजनिंग की ओर ले चलता हूं। और जैसा कि आप जानते हैं कि ब्लड रिलेशन में तीन तरीके के प्रश्न आते हैं। पहला इंडिकेटिंग ब्लड रिलेशन, दूसरा कोडेड ब्लड रिलेशन, और तीसरा जो टाइप है जो काफी इंपॉर्टेंट है, जो आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं पार्ट 3 के रूप में, वो है पजल ब्लड रिलेशन। पजल ब्लड रिलेशन, ध्यान रखेंगे बच्चे लोग। पजल ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे। इसके पहले आपने इंडिकेटिंग ब्लड रिलेशन और कोडेड ब्लड रिलेशन का टाइप देखा, पार्ट 1, पार्ट 2, तो पार्ट 3। हाँ, एक बात बता दूं कि आप वीडियो पूरा देखेंगे। पूरा देखने के बाद अगर आप नए व्यूअर्स है और आपको लग रहा है कि वीडियो अच्छी है, तो लास्ट में इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन पहुंचे, सन से भी तेज गति से। ओके, तो तैयार हैं? तो अगर तैयार है तो आज मैं स्टार्ट करता हूं। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले कुछ कंसेप्ट है जो आपको जानना बहुत ही जरूरी है। डी सी का एकमात्र पुत्र है जो ए का भाई है। डी सी का एकमात्र पुत्र है जो ए का भाई नहीं है। गौर कीजिए मैं क्यों यह सेंटेंस लिखा हूं आपके लिए। तो जो या WHO हु, आप ध्यान रखिएगा। तो कह रहा है कि डी सी का एकमात्र पुत्र है और ए का भाई नहीं है। ए का भाई नहीं है मतलब क्या कर रहा है? ए का भाई नहीं तो बहन होगा भाई नहीं। अब किसके बारे में कह रहा है? सी के बारे में या डी के बारे में? तो जब जो लगा रहा है तो जस्ट बगल वाले के बारे में कहता है, यानी यह बातें किसके बारे में कर रहा है? सी के बारे में। करेक्ट है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है ना। लेकिन अगर यहां पे और लगा रहता, क्या लगा रहता? और लगा रहता, तो आप पहले वाले के अनुसार चलते। समझे कि नहीं समझे? ए जो है बात कर रहा था जो है तो सी के बारे में, और लगा देता तो किसके बारे में बात होती? डी के बारे में। करेक्ट है? अगर इतना समझ में आ गया है तो मैं आज आपके सामने पजल ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन पेश करता हूं, और आप तैयार रहे, लगातार मन लगाकर पढ़ते रहे, बिल्कुल आसान चैप्टर है। तो आइए क्वेश्चन पजल ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन यही है। एक परिवार में 6 सदस्य है, ए बी सी डी ई और एफ। ए और बी एक विवाहित जोड़े। ध्यान दीजिएगा, ए और बी विवाहित जोड़े। विवाहित जोड़े मतलब क्या है? पति पत्नी है कि नहीं? अरे विवाहित जोड़े भाई, तो पति पत्नी ना होगा। ए पुरुष सदस्य है, और आप ही बताइए, ए जो है से पुरुष है यानी प्लस। डी सी का एकमात्र पुत्र है। डी जो है वह किसका? सी का क्या है? पुत्र है। पुत्र है ना, पुत्र है तो प्लस है। जो ए का भाई है, ए का भाई मतलब किसका भाई है? पहले देखो, इसका भाई बगल वाले का जो लग जाए तो पहले वाले का, यानी जस्ट बगल वाले का, तो किसका? ए का भाई है। जो ए का भाई है, तो ए का भाई है कौन? डी। ए का भाई कौन है? ए का भाई कौन है जी? डी है। और डी तो पुत्र है किसका? सी का, और इसका भाई है।
ई डी की बहन है, ई जो है डी की क्या है, बहन है, करेक्ट, बहन है। बी एफ की पुत्रवधु है, बी जो है एफ की क्या है, पुत्रवधु है, पुत्रवधु, पुत्रवधु नहीं, जिसके पति की मृत्यु हो चुकी है, जिसके पति की मृत्यु हो चुकी है। बी एफ का पुत्रवधु है, बी जो है एफ का पुत्रवधु है और जिसके माने एफ का क्या है, पति की मृत्यु हो चुकी है। तो आप बताइए ई सी से कैसे संबंधित है, ई जो है ई जो है सी से कैसे संबंधित है, यानी ई कौन लगेगा, सी का। तो आप ही बताइए ना, ई सी से न करा, सी इधर से, ये कौन लगेगा। तो बताइए, जब ये पुत्र है और ये इसकी बहन है तो ये तो उसकी पुत्री हो जाएगी, कौन हो जाएगी, ये इससे ये, यानी सी से ये कौन लगेगी, तो इसका कौन लगेगी, बेटी होगी। अरे दोनों भाई बहन है और ये पिता है तो ये बेटी ना होगी, तो बेटी होगी, डॉटर, यानी क्या हो जाएगा, बेटी। सिस्टर माने क्या होता है, बहन। कजिन माने चचेरा ममेरा उफेरा भाई, करेक्ट। तो आंसर कौन हो गया, डाउटर। समझे ना, बिल्कुल आसान है, आप इसे जाकर बार बार प्रैक्टिस करें, समझ में नहीं आता है वीडियो को फिर से बैक करके देख सकते हैं। ध्यान दीजिए, 7 लोगों के परिवार में ए बी सी डी एफ जे और के है, डी सी की बहन है, डी क्या है, सी की बहन है और बी की एकमात्र बेटी है जो ए से विवाहित जे और के की ग्रैंड मदर है जिनकी मां एफ है। तो के बी से कैसे संबंधित है, ध्यान दीजिए, गौर कीजिएगा। लिखा है कि डी सी की बहन है, डी जो है वह सी की बहन है, डी जो है यह तो बहन है आपकी, किसकी, सी की। और मतलब पहला वाला की बात कर रहा है, डी की बात किया जा रहा है यहां पे। और बी की एकमात्र बेटी है, एकमात्र बेटी का मतलब समझ रहे हो, एकमात्र बेटी का मतलब और बेटी नहीं होगा, भाई तो हो सकता है ना भाई। तो बी की एकमात्र बेटी, एकमात्र बेटी, अगर कहता कि एकमात्र बेटा, इसका मतलब है कि बेटा एकमात्र एक ही है, अब तो बेटी नहीं हो सकती है ना, एकमात्र बेटा है, इसका मतलब बेटी हो सकती है, बेटा तो अब नहीं हो सकता ना, एकमात्र बेटा है, बेटी हो सकती है और, लेकिन बेटा नहीं होगा, एक ही है। एकमात्र बेटी का मतलब है कि बेटी एक ही होगा और बेटी नहीं हो सकती, बेटा हो सकता है। उसी तरीके से अगर एकमात्र बहन कहे, एकमात्र बहन, तो भाई हो सकता है लेकिन अब बहन नहीं हो सकता। एकमात्र भाई कहे, एकमात्र भाई कहे तो एक ही भाई होगा, अब भाई नहीं हो सकता लेकिन बहन तो हो सकती है ना। तो ध्यान दीजिएगा, कहता है कि डी सी की बहन है, डी सी की बहन है, ठीक है, बहन है भाई, सेम जनरेशन है, और बी की एकमात्र बेटी है, कौन, बी की एकमात्र बेटी कौन है, और लगा है, तो यहां इसके बारे में बात की जा रही है, जो रहता तो सी के बारे में बात करता। तो और बी की एकमात्र बेटी, ये बी की बेटी है, ये तो बी की क्या है, बी की बेटी है। लेकिन क्या बी के बारे में आपको पता है कि माता है कि पिता है, पापा है या मम्मी है, नहीं पता है। जो ए से विवाहित, जो ए से विवाहित, गौर कीजिएगा, जो माने किसकी बात हो रहा है, और उसको देखिए, जो बी की बात हो रहा है, जो ए से विवाहित, किससे विवाहित, ए से विवाहित। अच्छा आप ही बताइए, जब ए से विवाहित है, जो ए से विवाहित, तो यहां पे ए होगा, विवाहित है, पति पत्नी होगा, लेकिन पता नहीं कि कौन है पति कौन है पत्नी। जे और के की ग्रैंड मदर है, ग्रैंड मदर यानी दादी या नानी, यही ना हो सकती है। ए से विवाहित है, देखिएगा, जो माने बी,
ये जो है ग्रैंड मदर है किसका, J&K का, इसकी ग्रैंड मदर है, जिनकी माँ F है और इनकी माँ कौन है, इनकी माँ तो है माइनस, यही ना है। अच्छा आप बताइए, ये जो है ये तो माँ है इस दोनों की, है कि नहीं माँ, और इसकी ये देख लीजिए यहां पे, जब ये माँ है इस दोनों की, ये माँ है और ये यहां से देखिए इसकी ग्रैंडसन है, तो ये तो दादी हो जाएगी, ऑफ कोर्स ये तो दादी हो जाएगी, तो ये तो दादाजी हो जाएंगे, होंगे कि नहीं बताओ, पति पत्नी है तो। अब जब इसकी ये बेटी है बहन, ये बेटी है ये दोनों, ये बेटी है और सी की बहन है, जब यहां पे स्पष्ट है कि ये जो है माँ है, ये लड़की है, तो ऑफ कोर्स है कि लड़का ही होगा, तभी अब ये दोनों तो शादी किया होगा, अरे तभी तो इसका ये बेटा होगा, ये जो होगा, ये बेटा जो होगा सी, वही तो इससे शादी किया होगा, और शादी किया होगा तो पत्नी होगा, और तभी तो इसका ये बनेगा। लेकिन जरा गौर कीजिए, के बी से कैसे संबंधित है, के जो है बी से यानी क्या लगेगा के बी का, तो बताओ क्या इसका जेंडर पता है आपको, क्या आप बता सकते हैं ये पोता है कि पोती है कि क्या है, तो हम निर्धारित नहीं कर सकते, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ये आपका आंसर हो जाएगा। आप उतना नहीं पढ़ते, एक लाइन में भी जवाब दे सकते थे इस क्वेश्चन का। जब यहां पे लिखा कि जे और के की ग्रैंड मदर है, तो जे और के बारे में तो कोई और चर्चा ही नहीं किया गया, जब चर्चा नहीं किया गया तो इसका सेक्स क्लियर ही नहीं है, लिंक क्लियर ही नहीं कि लड़का है या लड़की है, तो हम कैसे रिश्ता बनाएंगे, तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड, इस तरह के प्रश्न का हम निर्धारित नहीं किया जा सकता है, समझ रहे हो ना। एक परिवार के सभी 6 सदस्य ए बी सी डी ई और एफ एक साथ यात्रा कर रहे हैं, बी सी का पुत्र है लेकिन सी बी की मां नहीं है, अरे भाई मां नहीं है तो कौन होंगे, पिता होंगे, और सी एक विवाहित जोड़ा है, ई सी का भाई है, डी ए की बेटी है, डी किसकी बेटी है, ए की, एफ बी की बहन है, तो सी के पास कितने बच्चे हैं, 2 1 3, कैन नॉट बी डिटरमाइंड और नन ऑफ दिस, निर्धारित नहीं किया जा सकता है या इनमें से कोई नहीं, गौर कीजिएगा। अच्छा 6 सदस्य है, बी सी का पुत्र, बी जो है सी का पुत्र है, ये तो पुत्र है, ये पुरुष है, बी सी का पुत्र है, लेकिन सी बी की मां नहीं है, सी बी की मां नहीं है, तो मां नहीं है तो ये कौन होंगे, पिता होंगे, और सी एक विवाहित जोड़ा, अच्छा विवाहित जोड़ा तो जरूर इसके पत्नी भी होगी, ई सी का भाई है, और ई जो है ई वह सी का क्या है, भाई है, डी ए की बेटी है, डी जो है ए की बेटी है, एफ बी की बहन है, ठीक है, एफ जो है वह बहन है किसकी, बी की, और डी ए की बेटी, अच्छा डी जो है ए की बेटी है, ये तो बेटी है, आप ही बताइए जब ये इसकी बेटी है और एक कपल जोड़ा है, विवाहित जोड़ा है, तो ऑफ कोर्स है कि ए जो होगी वह मां होगी और इसकी डी क्या होगी, बेटी होगी, होगी कि नहीं, तो आप ही बताइए। जब ये कपल है, पति पत्नी है, और इधर दिखाया कि पुत्र है, उसकी बहन है, यानी यहाँ पे एक बेटा बेटी और इधर एक और बेटी, तो 2 बेटी और एक भाई है कि नहीं है, एक बेटा है कि नहीं, 2 बेटी और एक बेटा है कि नहीं, तो कितना है, कितने बच्चे सी के पास, आप ही बताइए, सी के पास 3 बच्चे है कि नहीं। तो ये हम लोग देख रहे हैं पार्ट 3 के माध्यम से पजल ब्लड रिलेशन, जिसमें अभी हम सिंपल क्वेश्चन आपके सामने पेश कर रहे हैं।
देखिए बी क्यू का पिता है, बी क्यू का पिता है, बी के केवल 2 बच्चे हैं, क्यू आर का भाई है, आर बेटी है पी की, ए पी की नवासी है, नवासी का मतलब होता है बेटी का बेटी। अगर एस ए का पिता है तो एस का क्यू से क्या रिश्ता है? ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को। कहता कि बी क्यू का पिता है, बी जो है वह पिता है किसका? क्यू का, तो ये तो पिता है। बी के केवल 2 बच्चे हैं, एक बच्चा तो यहां पे एक और बच्चा होगा। क्यू आर का भाई है, क्यू जो है वह किसका? आर का भाई है, क्यू भाई है, क्यू जो है भाई है किसका? आर का, क्यू आर का भाई है। आर बेटी है, आर जो है क्या है? बेटी है किसकी? पी की, पी की बेटी है। ए पी की नवासी है, ए जो है ए पी की नवासी है, तो पी का बेटी है आर, और नवासी का मतलब होता है बेटी का बेटी, यानी यहाँ पे ए जो है सो बेटी होगी किसकी? आर की। अगर एस ए का पिता है, आप ही बताइए, एस जो है एस ए का पिता है, एस जो है किसका पिता है? ए का। एस एस जो है ए का पिता है नहीं, तो पूछ रहा है ये तो पिताजी है। और गौर करिए कि जब पी के 2 बच्चे हैं आर और क्यू, इसका मतलब है कि ये दोनों जो है पति पत्नी होंगे, पी और बी। तो पूछा है एस का क्यू से क्या रिश्ता है? एस कौन है क्यू से, यानी एस कौन लगेगा क्यू का? आप ही बताइए। यह बेटी इसका भाई है ना भाई, और बेटी का जो वहां पे लिखा है ना एस ए का पिता है, एस जो है ए का पिता है ना, तो ये पिताजी है। इसका मतलब आर और एस जो है से क्या है? पति पत्नी है। आर और एस क्या है? पति पत्नी है। और ये है बहन, बहन, ये बहन है ना आर, और ये भाई है, तो भाई है तो बहन का बेटी क्या लगेगा? तो बहन का जो बेटी होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिएगा कि इस लड़की का भाई है और इस लड़की का ये बेटी है। अब पूछा है एस का क्यू से, एस का क्यू से, तो उसके बहन का ये तो पति है। अब बहन का पति जो होता है से बहनोई होता है, यानी ब्रदर इन लॉ। बहन का जो पति होगा वह कौन कहलाएगा? भाई को, तो भाई का बहनोई कहलाएगा, ब्रदर इन लॉ। तो आज बस पजल ब्लड रिलेशन में इतना ही, फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ और इसमें वेराइटी लेकर आता हूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, नए व्यूअर्स हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और बेल आइकन को ऑल पे जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, बी एंजॉय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।